जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। इसी के साथ में आपके लिए गुड न्यूज़ है, वह भी मैं आपको बताऊंगा कब तक एनएमडीसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, इस बार जो बदलाव हुए, क्या हुए, एज क्राइटेरिया आदि सब चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक अपडेट लेके आया है, सारी चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। जो कैंडिडेट चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आईटीआई से निकलने वाली 10th पास आउट 12th पास आउट जॉब की रिक्रूटमेंट आदि जब भी रिक्रूटमेंट आता है हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। इसी के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन आदि भी कराते हैं। एनएमडीसी की आपकी क्लासेस स्टार्ट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जाकर जरूर वॉच कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी एनएमडीसी की वैकेंसी कब तक आने वाली है, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या क्या होगा, सब कुछ विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा ध्यान से पूरे वीडियो को आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, यह एनबीसी का करियर वाला आपका जो पेज है यहाँ पर ओपन है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 24 जनवरी 2025 लास्ट जो वैकेंसी आई थी, वॉक इन इंटरव्यू वेरियस पोस्ट जो डॉक्टर आदि के लिए आई थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले यहाँ पर किस चीज़ के लिए, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है दंतेवाड़ा, किरंदुल और बचेली में मेंटेनेंस असिस्टेंट और इसी के साथ में आपका फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट, डिग्री कैंडिडेट और आईटीआई कैंडिडेट सभी के लिए वैकेंसी आती है। जो या तो 8वीं पास हो वह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, आईटीआई हो वह भी अप्लाई कर सकता है। यह जानकारी उन कैंडिडेट के लिए मैं दे रहा हूँ जो इस चीज़ को या इस चीज़ को नहीं जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दंतेवाड़ा में जो किरंदुल, बचेली और इसी के साथ एक ऐड कर लीजिए वैकेंसी जो आपकी आने वाली है, वह और ज्वाइनिंग करवाई कहाँ, तो वह करवाएगी नगरनार में। कहाँ पे? नगरनार का जो प्लांट है यहाँ पर भी ज्वाइनिंग होगी। जो भी बचेली के कैंडिडेट होंगे इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ? नगरनार में। सभी चीज़ों को हम समझते हैं। तो एनएमडीसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आपके सवाल मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि एनएमडीसी का नोटिफिकेशन कब आया। नंबर 2 आपकी कितनी वैकेंसीज इस बार आने वाली है, 12,000 से भी प्लस है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? विथ प्रूफ सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तीसरी चीज़, एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, तो एज के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके के बाद में क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा, जी हाँ, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आगे क्या कि नोटिफिकेशन आएगा, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो देता हूँ कि मार्च तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ कि मार्च 2025 से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्या होगा? नहीं आएगा। मेरी यह क्लियर बात हुई है, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। मार्च 2025 के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा और वैकेंसीज मार्च के बाद ही आएगी, यह तय हो चुका है। आप अपनी तैयारी में बेहतरीन ढंग से लग जाइए। जो भी अभी तक नहीं तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बचेली, किरंदुल, बासी, ऐसी कई जगह है जहां पर लोकल कोचिंग चालू हो चुकी है। 2-2, 4-4, 10-10 लोग मिलकर पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ प्रॉपर जो यहाँ के लोग रहते हैं उन्हीं को उसमें पढ़ाया भी जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी से सभी ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ, वही दिखा रहा हूँ। ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं कर सकते क्योंकि बाद में फिर लोकल के लोग और कमेंट करेंगे मुझे ही कि ऐसा क्यों क्यों बता रहे हो ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी जो है ना, L1 और L2 दोनों की, L1 वाले भी, L2 वाले भी, मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले भी और फील्ड अटेंडेंट वाले भी, आपकी 1200 से 1500 के आसपास जो है पोस्ट निकलने वाली इस बार। जी हाँ, लगभग पिछली बार के 3 से 4 गुना जो है आपकी वैकेंसी इस बार बढ़ने वाली है। और इस बार आपके एक पोस्ट और बढ़ जाएगी, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इस बार आपकी जो हेम ऑपरेटर होता है, हेम ऑपरेटर या ड्राइवर आदि जो होते हैं ना, इनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली है। तो सबसे पहली बात करें तो फील्ड अटेंडेंट की, दोनों इधर लगभग 600 पोस्ट आएगी, मतलब कि बचेली में और किरंदुल में भी। मेंटेनेंस असिस्टेंट में आईटीआई की इस बार ट्रेड भी बढ़ेगी, जैसे कि वेल्डिंग वाला हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इनके आते थे। एक दो ट्रेड और इसमें चेंज होने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें, मेंटेनेंस असिस्टेंट, इसमें भी जो इलेक्ट्रिशियन आदि है यह तो रहेगा ही रहेगा। हेम मैकेनिक भी रहेगा ही आपका। इसी के साथ में जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आती है। तो इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानते हो। और एक दो पोस्ट इसमें चेंजेस होने वाली है, मतलब कि बढ़ने ही वाली है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि वैकेंसीज क्या क्या और कितनी कितनी आ सकती है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा वह भी मैं आपको बताते ही चल रहा हूँ।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यह सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बीएससी आदि कर रखी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 8वीं पास हो 10वीं पास हो तो भी। इस बार यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एज लिमिट तो यहाँ पर आपकी अप्रॉक्स 30 ही रहेगी, 30 से प्लस में नहीं होगी। तो जिनकी भी एज मार्च तक, कितने मार्च तक जिनकी भी एज, अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, इसकी एज अगर यहाँ पर 33 साल या इससे कम है तो अप्लाई कर पाएगा। एससी एसटी वाले, कौन, एससी एसटी वाले कैंडिडेट जिनकी एज 35 साल या इससे कम है तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यूआर वाले कैंडिडेट, जनरल वाले कैंडिडेट आदि, यह जो कि अनरिजर्व में आते हैं, इनकी एज अगर 30 साल है तो आप अप्लाई कर पाओगे। इतना क्राइटेरिया मैंने बता दिया। यह आपके मार्च से, मान लीजिएगा अगर नोटिफिकेशन में वह जनवरी की डेट दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल में वैकेंसीज आई, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लीजिए आपकी वैकेंसी आई अप्रैल में, लेकिन एज का कट ऑफ इन्होंने दे दिया 1 जनवरी, कौन सा, 1 जनवरी 2024 2025 सॉरी 1 जनवरी 2025 दे दिया। उस कंडीशन में तो ओबीसी वाले भी इसके अंदर अंदर आ जाएंगे, जिनकी 2-3 महीनों के कारण एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, वो अभी इसके अंदर आ जाएगी। तो यह तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब ही देखने वाली बात होगी। आपका जो फील्ड अटेंडेंट की बात करें, मेंटेनेंस असिस्टेंट की बात करें, जो आपका वेतन होता है, मतलब कि फर्स्ट 6 मंथ की, 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहती है, फिर 6 मंथ की रहती है। आपका प्रोविजनल जब कंप्लीट हो जाता है तो आपकी 18,100 अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 28-29 हज़ार रुपये आपकी फर्स्ट सैलरी बन जाती है। 30 या इससे ऊपर भी चली जाती है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस बार आपकी सैलरी जो होगी ना, यह आपकी सैलरी ध्यान में रखिएगा 8th पे कमीशन पे आई, कौन सी 8th पे कमीशन पे आने लग जाएगी कुछ दिनों में ही। तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि आपकी सैलरी जो है बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से होने वाला है। लेकिन वैकेंसीज का अभी डिले है, 2 महीने किसी भी हालत में वैकेंसीज नहीं आ रही है, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए। सैलरी स्ट्रक्चर आदि है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसके बाद जो भी आपके सवाल है मैंने सब लिख के रखे, उनका भी मैं आपको जवाब दूंगा। पूरे वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। देखिए, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, इनका रिटर्न एग्जामिनेशन और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। बाकी जो भी आईटीआई डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो गए, इनका रिटर्न एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट होता है। क्या होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। अगर आपका ट्रेड फिटर है तो आपका फिटर के लिए जॉब बनाना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेड मशीनिस्ट है तो आपको ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग या लेथ वर्क आदि भी मिल सकता है। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है तो आपको इलेक्ट्रिशियन का वर्क मिल सकता है। तो इस बात से निश्चिंत रहिएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपकी इस बार वैकेंसीज बढ़ने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी वैकेंसी अप्रॉक्स 1200 तो प्लस है ही है, और भी इंक्रीज हो सकती है। गारंटेड चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आप जो भी आपके सूत्र होंगे, कोई जान पहचान वाला होगा या यूनियन में भी कोई होगा तो आप पता कर लीजिएगा। आपकी वैकेंसीज जो है ना 1200 से ही ज़्यादा आने वाली है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 800 से 1000 पोस्ट पे आएगी, लेकिन ये श्योर हो चुका है कि 1200 सीट तक आपकी वैकेंसीज आएगी। और यह मैं अपनी पूरी श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। कई लोगों ने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मैं आपको कुछ चित्र भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोकल लेवल पे भी कोचिंग चालू हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें चालू हो चुकी है। कई कैंडिडेट मुझसे भी जुड़े जिन्होंने बेहतरीन अपनी तैयारी कर ली है। अब बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस की। तो आपको पहले से पता है, जो 8वीं पास कैंडिडेट होते हैं, जो 8वीं या आईटीआई या 10वीं, इन तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं फील्ड अटेंडेंट के लिए। 70 अंक का ओनली फॉर जीके आता है, जिसमें से पिछली बार तो अप्रॉक्सीमेटली 65 क्वेश्चन लोकल जीके के ही थे। इस बार भी अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आपके लोकल जीके के ही रहेंगे। इस बार आपके कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके के भी इंक्लूड होने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 30 मार्क जो रहने वाले वो रीजनिंग और आपकी मैथ्स पे रहने वाले हैं। ऐसी अगर बात करें आईटीआई कैंडिडेट की, तो 30 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं, मतलब कि आपका ट्रेड अगर फिटर है तो फिटर से आएंगे, मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक से आएंगे, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का एक ही पेपर होता है, फिटर मशीनिस्ट का एक ही पेपर होता है, वेल्डर का एक अलग पेपर होता है, इलेक्ट्रिशियन आदि का अलग होता है। तो 30 क्वेश्चन आपको ट्रेड से पूछे जाना है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको जीके ही पूछा जाता है, और 20 मार्क का जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग आती है। तो यह सारी चीज़ें आपके सिलेबस के बारे में थी, यह मैंने आपको बता दिया है। वैकेंसीज आपकी आना कंफर्म हो चुका है, इस बात को मेरी गांठ बांध लीजिए। मार्च के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। कब? मार्च के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है।
ध्यान से समझिएगा। मैं और एक बार आपको बताता हूँ कि मार्च के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, आप सभी इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, क्योंकि फिर बाद में इशू होता है। आपका कंप्लीट कोर्स है, चाहे आपका ट्रेड कोई भी रहे, फिटर रहे, मशीनिस्ट रहे, डीजल मैकेनिक रहे, मोटर मैकेनिक रहे, पूरा लोकल जीके कवर किया गया है। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने हैं, मतलब कि संपूर्ण लोकल जीके मिलेगा आपको। दंतेवाड़ा रहे, किरांदुल रहे, बचेली या इवन पूरे बस्तर संभाग का लोकल जीके आपको मिल जाएगा। कंप्लीट गोंडी भाषा, हल्बी भाषा क्वेश्चन, जो स्थानीय भाषा क्वेश्चन आपको बनते हैं कि किसको क्या कहा जाता है आदि। छत्तीसगढ़ का स्टैटिक जीके भी मिलेगा। पिछली परीक्षा पर आधारित जो 2018 में परीक्षा हुई थी आपकी, उसमें भी लोकल जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ ही आपको मैथ्स और रीजनिंग उन टॉपिक को कंप्लीट पूरा किया गया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जो स्पेशल एनएमडीसी के एग्जाम में आते हैं। और जो भी आपका ट्रेड होगा, जैसे मान लीजिए फीटर या मशीनिस्ट है तो उसके आपके 1000 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक है या वेल्डर है तो आपको उसको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ आपकी ई बुक जो है रहेगी, आपके पूरे 1000 क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अब बात कर ले हम फील्ड अटेंडेंट की, तो यहाँ पर भी आपका कंप्लीट कोर्स है। आपको 70 अंक का लोकल जीके पूछा जाता है, इसके लिए आपका जीके का पोर्शन ही ज़्यादा है। प्राइस की बात करें तो आप सभी जानते हो कि प्राइस काफ़ी कम है, कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है इसका। कंटेंट बेस्ड है, इससे बाहर आप पहले से जानते हो कि हमारे क्वेश्चन जो है कितने आते हैं और कितने नहीं आते। जिनके भी साथ वाले कैंडिडेट हैं जो पहले से एनएमडीसी में जॉब कर रहे, पिछले 2021-22 वाली वैकेंसीज में जो लगे, आप उनसे पता करवा सकते हो इस चीज़ को। इस बार हमने आपका कंप्लीट कोर्स तैयार कर रखा है, पूरा 2025 तक अपडेटेड है, ध्यान में रखिएगा। ये जनवरी फरवरी और मार्च तक अगर कोई अपडेट आता है तो उसको हम एक क्लास में आपके लिए लेके आएंगे, जैसे कोई चेंजेस वगैरह भी होते हैं तो आप तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब मेरे को कोई कमेंट करके पूछेगा सर मार्च के बाद कब, तो मेरे को तारीख अभी बताई नहीं गई है किसी ने। जब तक एनएमडीसी ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन नहीं निकालता तब तक तारीख कोई नहीं बता सकता। हो सकता है 10 दिन इधर उधर जाए, हो सकता है 2 महीने इधर उधर हो जाए, हाँ, लेकिन वैकेंसी आना तय है, इस बात को निश्चिंत रहिए। 1200 पोस्ट आप मान के ही चलना, 1200 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आएगा ही। 8वीं पास, 10वीं पास और आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका पूरा कंटेंट भी तैयार है पढ़ने का। और अगर आप सपोर्ट करते हो इस क्लास में, अगर आप 300 लाइक ला देते हो तो मैं कंटिन्यूसली आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मैंने पहले भी आपको कहा था, मैंने आपका मॉडल पेपर आदि भी आपको भेजा, मतलब उसके लिए भी क्लास बनाई है। और जो मैथ्स और रीजनिंग का उसका बचा वाला था 30 क्वेश्चन हमारे, उसका भी सेकेंड पार्ट आपका जल्द ही आएगा। लेकिन आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए श्योरिटी के साथ कि आपकी वैकेंसीज आना है। सबसे पहले आप अपने बिहार पे भी पता कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एनएमडीसी में कोई ना कोई जिनके टच में है ही। और सबसे बड़ी बात, लोकल लेवल पे भी आप सभी जानते हो कि जहाँ जहाँ कोचिंग चालू होना था हो चुकी है और हम भी पढ़ा ही रहे हैं आपको, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन भी आपकी क्लासेस ली जाएगी। बस आपका सपोर्ट इतना बनना चाहिए कि सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।